प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बार फिर हम ये पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की विधियाँ सोशल रिसर्च मेथड के अंतर्गत तथ्य संकलन करने की विधियों के बारे में आज आपके सामने बात करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हैं। जैसा कि पिछली कुछ क्लासेज में सोशल रिसर्च मेथड्स के अंतर्गत हम लोग सामाजिक अनुसंधान की विधियों के बारे में बात करते रहे हैं। सामाजिक अनुसंधान की विधियों के अंतर्गत हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि सामाजिक विज्ञानों में जब एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के लिए विषय चयन के पश्चात जब तथ्य संकलन के लिए अनुसंधान क्षेत्र में या अध्ययन क्षेत्र में तथ्य संकलन के लिए जाता है, तो तथ्य संकलन के लिए जब वह अपने अनुसंधान क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र में जाता है, तो तथ्य संकलन के वक्त उसके सामने दो प्रकार के तथ्य उभर कर आते हैं। तथ्यों की प्रकृति के आधार पर हमने तथ्यों को दो प्रकारों में विभाजित करने का प्रयास किया था। पिछली क्लासेज में हमने आपको यह बताया कि तथ्य दो प्रकार के होते हैं। एक तथ्य गुणात्मक तथ्य होते हैं और एक तथ्य मात्रात्मक परिमाणात्मक या क्वांटिटेटिव डेटा। गुणात्मक तथ्य और मात्रात्मक तथ्य के अर्थ की जहाँ तक बात है, हमने पिछली क्लासेज में आपको बताने का प्रयास किया था कि मात्रात्मक या परिमाणात्मक तथ्य वे तथ्य हैं जिनको हम लोग संख्याओं के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिनकी व्याख्या, जिनका विश्लेषण और निरूपण सांख्यिकीय दृष्टिकोण से किया जाता है। और सांख्यिकी की विभिन्न विधियों के माध्यम से उन तथ्यों का निरूपण किया जाता है, जैसे प्रतिशत है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है जिसके अंतर्गत मध्य माध्यिका बहुलक है, सहसंबंध या कोरिलेशन है, या अनेक आधुनिक जो स्टैटिस्टिक्स की जो अनेक विधियां हैं उनके माध्यम से तथ्यों का निरूपण किया जाता है। इन तथ्यों को हम लोग परिमाणात्मक, मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं, जिनको संख्याओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है, उनका निरूपण किया जाता है। दूसरे जो तथ्य होते हैं वे गुणात्मक तथ्य होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा जिसको कहा जाता है। गुणात्मक तथ्यों से तात्पर्य है वे तथ्य जिनको संख्याओं के माध्यम से या संख्यात्मक दृष्टिकोण से जिनका निरूपण या विश्लेषण नहीं किया जा सकता, जिनकी व्याख्या या निरूपण विवरणात्मक दृष्टिकोण से, वर्णनात्मक दृष्टिकोण से, डिस्क्रिप्टिव मेथड से, गुणात्मक दृष्टिकोण से किया जाता है, उन तथ्यों को हम लोग गुणात्मक तथ्य कहते हैं। तो सामाजिक विज्ञानों में जब अनुसंधानकर्ता तथ्य संकलन के अध्ययन क्षेत्र में जाता है, तो इस अध्ययनकर्ता को इन दो प्रकार के तथ्यों का सामना करना होता है। अब अनुसंधानकर्ता को यह देखना होगा कि उसके अध्ययन विषय से संबंधित उसको किस प्रकार के तथ्य संकलित करने हैं, गुणात्मक तथ्य संकलित करने हैं या मात्रात्मक तथ्य संकलित करने हैं। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि बर्गेश ये बताते हैं कि अनुसंधानकर्ता मात्रात्मक तथ्यों का संकलन करे या गुणात्मक तथ्यों का संकलन करे, यह निर्भर करता है कि अनुसंधान का विषय क्या है, अनुसंधान की समस्या क्या है, या अध्ययनकर्ता ने अनुसंधान के लिए किस प्रकार के विषय का चयन किया है। तो बर्गेश के अनुसार तथ्य संकलन इस बात पर निर्भर करता है कि अध्ययन के विषय क्या है, अध्ययन की समस्या क्या है। जिस प्रकार का अध्ययन विषय होगा, जिस प्रकार के अध्ययन विषय की प्रकृति होगी, उस प्रकार के उसके संकलन करना होता है। तो दो प्रकार के तथ्य उसके सामने रखते आते हैं, एक गुणात्मक तथ्य और एक परिमाणात्मक तथ्य। तो गुणात्मक तथ्य संकलित करने के लिए सामाजिक विज्ञानों में कुछ गुणात्मक अनुसंधान की विधियां होती हैं। गुणात्मक अनुसंधान की विधियों के अंतर्गत तथ्य संकलन करने की कुछ प्रविधियां होती हैं, जिन प्रविधियों के माध्यम से अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को संकलन करता है। ठीक इसी प्रकार से परिमाणात्मक, मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के अंतर्गत सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान से संबंधित डेटा कलेक्शन की कुछ टूल्स, तथ्य संकलन करने की कुछ विधियां होती हैं। उन विधियों के माध्यम से अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय से संबंधित जो है मात्रात्मक का संकलन करता है। तो मात्रात्मक या परिमाणात्मक या क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के अंतर्गत जो तथ्य संकलन करने की विधियां आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपके पाठ्यक्रम में बताई गई हैं,
परिमाणात्मक अनुसंधान में जो तथ्य संकलन करने की विधियां हैं उसके अंतर्गत हमने आपको बताया था, एक सर्वेक्षण होता है, एक प्रश्नावली होती है, ठीक है, इसके अलावा अनुसूची होती है और इसके अलावा साक्षात्कार निर्देशिका होती है। ये आपके सिलेबस में ये तथ्य संकलन करने की विधियां होती हैं। तो सर्वेक्षण है, प्रश्नावली है, अनुसूची है और साक्षात्कार निर्देशिका है। ये वे विधियां हैं जिनके अंतर्गत सामाजिक विज्ञानों में तथ्य संकलन के लिए ये तथ्य संकलन करने की वे विधियां हैं जिनको हम लोग मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत इनके माध्यम से तथ्य संकलन करते हैं। क्या बताया? मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत सर्वेक्षण है, प्रश्नावली है, अनुसूची है और साक्षात्कार निर्देशिका है। तो ये तथ्य संकलन करने की ये जो 4 विधियां हैं, ये 4 विधियां मात्रात्मक तथ्य संकलन करने की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त गुणात्मक अनुसंधान विधियों के अंतर्गत आपके सिलेबस में जो निर्धारित की गई है वह एक अवलोकन है, जिसके माध्यम से गुणात्मक तथ्यों को संकलित किया जाता है। अवलोकन के अलावा एकल अध्ययन या केस स्टडी है, जिसके माध्यम से किसी एक इकाई से संबंधित तथ्यों का गुणात्मक तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसके अलावा कंटेंट एनालिसिस या अंतर्वस्तु विश्लेषण है, जिसके माध्यम से गुणात्मक तथ्यों को संकलित किया जाता है। एंड नेक्स्ट एथनोग्राफी या मनोजातीय पद्धति शास्त्र है, जिसके माध्यम से गुणात्मक तथ्यों को संकलित किया जाता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के अंतर्गत तथ्य संकलन के लिए आपको बताया सर्वेक्षण है, प्रश्नावली है, अनुसूची है और साक्षात्कार निर्देशिका है। आपके पाठ्यक्रम में 4 तथ्य संकलन करने की विधियों का हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इसी प्रकार से गुणात्मक तथ्य संकलन करने की विधियों के अंतर्गत, गुणात्मक अनुसंधान की विधियों के अंतर्गत आपको बता रहे हैं कि अवलोकन है, अवलोकन के अलावा एकल अध्ययन है, एकल अध्ययन के अलावा अंतर्वस्तु विश्लेषण है और अंतर्वस्तु विश्लेषण के अलावा मनोजातीय पद्धति शास्त्र है। ये आपके पाठ्यक्रम में तथ्य संकलन करने की कुछ विधियों का निर्धारित की गई है। तो आज हम लोग बात करेंगे अवलोकन या ऑब्जर्वेशन के बारे में, जो कि गुणात्मक तथ्यों को संकलन करने की विधियां हैं, क्वालिटेटिव डेटा को संकलन करने की विधियां हैं। इनको हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड कहते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम बात करेंगे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की या अवलोकन। ऑब्जर्वेशन या अवलोकन की परिभाषा या इसके अर्थ का जहां तक सवाल है, उससे पहले हम लोग बूढ़े एवं भट्ट के बारे में, बूढ़े एवं भट्ट ने जो विचार किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। बूढ़े एवं भट्ट का कहना है, भट्ट ने कहा है ऑब्जर्वेशन के बारे में या विज्ञानों के बारे में, बूढ़े भट्ट कहते हैं कि कोई भी विज्ञान हो, कोई भी विज्ञान हो, वो विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है। बूढ़े भट्ट का कहना है कि कोई भी विज्ञान हो, वो किसी भी प्रकार का विज्ञान हो सकता है, वो निरीक्षण से प्रारंभ होता है, यानी कि अवलोकन से, देखने से, ऑब्जर्वेशन से प्रारंभ होता है और अंतिम रूप से सत्यापन के लिए निरीक्षण पर आकर ही समाप्त होता है। क्या होता है बूढ़े भट्ट में कि कोई भी विज्ञान हो, उसकी शुरुआत अवलोकन से या निरीक्षण से ही प्रारंभ होती है। कोई भी विज्ञान निरीक्षण से ही प्रारंभ होता है और अपने तथ्यों का सत्यापन करने के लिए अंतिम रूप से निरीक्षण पर आकर ही समाप्त होता है। यानी कि तथ्य संकलन करने की बूढ़े भट्ट की विचारों का अगर हम लोग निष्कर्ष निकालें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन, अवलोकन या जो निरीक्षण विधि है वो एक प्रकार से तथ्य संकलन करने की वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि यह एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता सामाजिक घटनाओं को घटते हुए अपनी आंखों से देखता है। तो शुरुआत उसमें किसी प्रकार का पक्षपात आने की, किसी प्रकार की व्यक्तिनिष्ठ आने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि अनुसंधानकर्ता सामाजिक घटनाओं को घटते हुए अपने नेत्रों से, अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से उसको देखता है, ठीक है, और उसका सत्यापन करने के लिए फिर पुनः निरीक्षण विधि को ही अपनाता है। मान लीजिए मैंने किसी विषय को लेकर, किसी सामाजिक समस्या से संबंधित किसी विषय को लेकर तथ्य संकलन करना प्रारंभ किया और तथ्य संकलन करने के लिए मान लीजिए मैंने ऑब्जर्वेशन, अवलोकन या निरीक्षण विधि को काम में लिया। तो मैंने किसी सामाजिक घटनाओं को घटते हुए देखा और सामाजिक घटनाओं को घटते हुए मैंने तथ्य संकलित कर दिया। बात आती है वैज्ञानिकता की कि तथ्य संकलन करने का यह जो तरीका है यह वैज्ञानिक है या नहीं है। तो उसका फिर पुनः सत्यापन किया जा सकता है। उस घटना को कोई भी दूसरा अनुसंधानकर्ता, अध्ययनकर्ता घटते हुए देख सकता है और उसका सत्यापन कर सकता है कि अमुक व्यक्ति ने या अमुक अध्ययनकर्ता ने जिस सामाजिक घटना का निरीक्षण किया था वो उस समय इस प्रकार के तथ्य प्राप्त हुए थे और अब इस प्रकार के तथ्य प्राप्त होते हैं। अतः अवलोकन, ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण विधि एक प्रकार से वैज्ञानिक। शाब्दिक दृष्टिकोण से बात करें तो ऑब्जर्वेशन
शाब्दिक दृष्टिकोण से बात करें तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखना या उसका निरीक्षण करना। देखना या निरीक्षण करना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का शाब्दिक अर्थ किसी घटना को देखना या उसका निरीक्षण करना, ना सिर्फ देखना और निरीक्षण करना बल्कि अपनी घटना को घटते हुए से तात्पर्य है कि घटना को घटते समय अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित है और उसके सामने घटनाएं घटित हो रही हैं और वह अपने घटनाओं से संबंधित तथ्यों का संकलन करता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ घटना को ऑब्जर्वेशन का शाब्दिक अर्थ देखना या निरीक्षण करना, जिसको हम लोग अवलोकन भी कह सकते हैं। तो गुडेलबर्ग ने कहा है कि विज्ञान निरीक्षण से ही प्रारंभ होता है और फिर सत्यापन के लिए अंतिम रूप से निरीक्षण पर ही लौटकर आना होता है, यानी कि उसका जो सत्यापन होगा वह निरीक्षण के माध्यम से होगा। तो कहने का तात्पर्य गुडेलबर्ग ने जो लिखा है उसका मतलब यह है कि ऑब्जर्वेशन, अवलोकन या जो निरीक्षण विधि है जो कि गुणात्मक तथ्यों को संकलित करने की विधि है, एक प्रकार से वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक। आगे हम बात करें तो कहेंगे कि वास्तव में कोई भी विज्ञान किसी भी घटना या अवस्था को उस समय तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि वह स्वयं अपनी इंद्रियों से निरीक्षण नहीं करे। समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे जब समाजशास्त्र की रूपरेखा बना रहे थे तब उन्होंने यह अनुभव किया कि यदि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधारों का विषय बनना है तो निरीक्षण पद्धति द्वारा सामाजिक घटनाओं के आधार पर तर्क देना होगा, तभी से निरीक्षण विधि समाजशास्त्र की विधि है। यानी कि ऑगस्ट कॉम्टे जब समाजशास्त्र की स्थापना कर रहे थे 1830 में, तब उनका यह कहना था कि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए यह जरूरी है कि एक सामाजिक वैज्ञानिक घटनाओं को घटते हुए देखे और अपने नेत्रों से, अपनी इंद्रियों से उनका नोट करे और उनका तथ्य संकलित करे। ये ऑगस्ट कॉम्टे का मानना है। तभी, क्योंकि कोई भी विषय तभी विश्वसनीय और तभी वैज्ञानिक विषय होता है जब उसमें वस्तुनिष्ठता। तो अवलोकन से ज्यादा तथ्य संकलन करने की और कौन सी विधि होगी, अवलोकन से ज्यादा तथ्य संकलन करने का और कौन सा बढ़िया तरीका होगा जिसे और अधिक वैज्ञानिकता पाए। क्योंकि यह तथ्य संकलन करने की वह विधि है जिसमें व्यक्ति किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता, किसी की कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करता, बल्कि खुद अपनी आंखों के सामने घटनाओं को घटते हुए देखता है और अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अवलोकन वह विधि है जिसमें अनुसंधान करता किसी की कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करता, किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता, बल्कि खुद अध्ययन क्षेत्र में जाकर घटनाओं को घटते हुए देखता है और अपने से अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करता है। इससे ज्यादा वैज्ञानिकता किसी अध्ययन में कब आ सकती है, कैसे आ सकती है? तो अन्य विधियों की तुलना में अवलोकन वह विधि है जो कि ज्यादा विश्वसनीय है, ज्यादा वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता पूरी तरह से पक्षपात रहित होता है, पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होता है, अपनी आंखों के सामने घटनाओं को घटते हुए देखता है, किसी की कही और किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता। इसलिए अवलोकन या निरीक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन विधि तथ्य संकलन करने की एक वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि यह पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, इसमें किसी भी तरह से व्यक्तिनिष्ठता का समावेश होने की संभावना नहीं है। यह सामाजिक अनुसंधान की एक व्यवस्थित अध्ययन पद्धति है जिसमें निरीक्षण का एक अपना पृथक ही अर्थ है, कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण है। ना सिर्फ निरीक्षण करना बल्कि सूक्ष्म निरीक्षण करना, बारीकी से देखना कि कोई घटना घटित हुई है, उस घटना को घटने के पीछे क्या कारण नहीं थे, कार्य कारण संबंधों की खोज करना। कोई घटना घटित हुई है समाज में तो किस कारण से घटित हुई है, उस कारणों के पीछे एक सामाजिक अनुसंधान करना जाए, उस घटना के कारणों को खोज करने की कोशिश करें और तत्पश्चात उस घटना का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, यह सब अवलोकन विधि के माध्यम से ही संभव होता है। तो अवलोकन विधि तथ्य संकलन करने की गुणात्मक विधि होने के साथ साथ यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह एक विश्वसनीय विधि है। कुछ समाजशास्त्रियों ने, कुछ सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं ने इसकी परिभाषाएं दी है, जिसमें पीवीएन है, सीए रोजर है, पीवीएन ने ऑब्जर्वेशन को परिभाषित किया है, सीए रोजर ने जो है अवलोकन का निरीक्षण को परिभाषित किया है। पीवीएन कहते हैं कि निरीक्षण
विकसित घटनाओं का अनेक घटित होने के विवेक का कहना है निरीक्षण स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय ही नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया है। पहली बात जो कि हमने आपको बताई साधारण शब्दों में उसको विवेक ने परिभाषा के रूप में परिभाषित किया, कहा है कि घटना घटित होते समय अनुसंधानकर्ता वहां उपस्थित रहे और उन घटनाओं को बड़ी उन घटनाओं से संबंधित तथ्यों को बड़ी सूक्ष्मता से संकलित करता है, ऐसा पीवीएम ने बताया। साथ ही साथ मोजर ने कहा है निरीक्षण के बारे में कि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अनुसंधानकर्ता किसी कहीं हुई बातों पर विश्वास नहीं करता, सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता, तो मोजर का कहना है कि इसमें कानून तथा वाणी की अपेक्षा ये मोजर कहते हैं कि अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड के माध्यम से व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता कानून तथा वाणी की अपेक्षा यानी कि किसी की सुनी सुनाई बातों और किसी की कही बातों पर विश्वास न करके अपने नेत्रों पर अधिक विश्वास करता है कि उसके नेत्रों के सामने, उसकी आंखों के सामने जो घटनाएं घटित होती हैं वो जो है उसमें जो निरीक्षण किया है उन तथ्यों को मोजर का कहना है कि निरीक्षण में कानून तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये अवलोकन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि हमने आपको बताने का प्रयास किया। विभिन्न समाजशास्त्र विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं ने जो है इनको परिभाषित करने की कोशिश की। निरीक्षण की विशेषता में जहाँ तक बात करें हम आपको बता सकते हैं कि इसमें कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इंद्रियों का प्रयोग होता है। इसमें निरीक्षण में मानव ज्ञान इंद्रियों का पूर्ण उपयोग होता है, कानून तथा वाणी का उपयोग अपेक्षाकृत कम होता है, नेत्रों का उपयोग अधिक होता है। प्रत्यक्ष अध्ययन है, प्रत्यक्ष अध्ययन से तात्पर्य अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर घटनाओं को खुद घटित होते हुए देखता है और अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करता है। साथ ही साथ प्राथमिक सामग्री को प्राप्त करना। आगे हम देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार दो प्रकार की सामग्री होती है, दो प्रकार के तथ्य होते हैं, प्राथमिक तथ्य होते हैं और द्वितीयक तथ्य। तो अवलोकन वह विधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में खुद जाता है और घटनाओं को घटते हुए देखता है। तो अनुसंधान करता है, अवलोकन करता है, जब अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर घटनाओं को घटते हुए देखेगा तो वो प्राथमिक सामग्री को प्राप्त करेगा। तो एक अनुसंधानकर्ता जो प्राथमिक सामग्री को प्राप्त करता है तो दूसरे अनुसंधानकर्ता को जो कि दूसरे अनुसंधानकर्ता के लिए जो कि द्वितीयक सामग्री हो सकती है। तो यह प्राथमिक सामग्री का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन या निरीक्षण। इसके अंतर्गत सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है, जैसे कि हमने आपको जाता है न सिर्फ घटना का अवलोकन करता है बल्कि उस घटना को बारीकी से देखता है, गहराई से देखने की कोशिश करता है और कारण और परिणाम के संबंध का पता लगाना। जैसा कि हमने आपको बताया कि समाज में कोई घटना घटित होती है, अध्ययन विषय से संबंधित जो तथ्य होते हैं, अध्ययनकर्ता न सिर्फ उन तथ्यों को संकलित करता है बल्कि अध्ययनकर्ता यह भी देखने की कोशिश करता है कि समाज में जो घटना घटित होती है, उस घटना घटित हुई है, उस घटना के पीछे क्या कारण निहित है, किन कारणों से वह घटना घटित हुई है, अर्थात कार्य कारण संबंधों की खोज की जाती है। साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि इस घटना के परिणाम से समाज में क्या प्रभाव है। इसमें निष्पक्षता यानी कि जैसा कि मैं आपको बता सकते हैं कि अवलोकन विधि तथ्य संकलन करने की विधियों अन्य विधियों की तुलना में ज्यादा वैज्ञानिक है, ज्यादा विश्वसनीय। कारण क्योंकि इसमें निष्पक्षता है और निष्पक्षता इसलिए है क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर अध्ययन की इकाइयों से मिलता है और अपने अध्ययन विषय से संबंधित जो घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं से संबंधित तथ्यों का संकलन करता है, उनका निरीक्षण करता है। न सिर्फ संकलन और निरीक्षण करता है बल्कि गहन एवं सूक्ष्म निरीक्षण करता है। साथ ही साथ घटना के पीछे छिपे हुए कारणों को देखता है और उस घटना के कारण समाज में क्या प्रभाव पड़ता है उन सब बातों को वह कलेक्ट करता है और अपने अध्ययन को संपूर्ण करता है। तो कहने का तात्पर्य अवलोकन, निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन पद्धति गुणात्मक तथ्यों को संकलन करने की विधि होने के साथ साथ अन्य विधियों की तुलना में ज्यादा वैज्ञानिक है, ज्यादा विश्वसनीय है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि अध्ययनकर्ता किसी दूसरे की कई बातों पर, किसी दूसरे से सुनी हुई बातों पर विश्वास न करके अपने नेत्रों का प्रयोग करता है और अपनी आंखों के सामने घटनाओं को घटित होते हुए देखता है। तो उसमें अधिक तटस्थता आ पाती है, अधिक वैज्ञानिकता आ पाती है, अधिक वस्तुनिष्ठता आ पाती है। किसी प्रकार की व्यक्तिनिष्ठता का समावेश होने की संभावना नहीं है। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञानों में अवलोकन तथ्य संकलन करने की एक वैज्ञानिक विधि है, एक निष्पक्ष विधि है, एक विश्वसनीय विधि है और अन्य विधियों की तुलना में ज्यादा कारगर सिद्ध हुई है। थैंक यू।